हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में बाल विकास से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बारीकी से इस क्लास में पढ़ेंगे, जो कि आपके एस्टेट 2025 के एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, 2025 में एस्टेट का एग्जाम अक्टूबर में ले लिया जाएगा। दोस्तों, यदि आपको एस्टेट एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना है, दोस्तों हमारे इस क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहिए, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों, बिना समय गवाए फ्रेंड्स केयर करेंगे आज के बाल विकास क्लास के पहले प्रश्न की ओर बारीकी से हम लोग ध्यान देंगे, जो कि दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चाइल्ड डेवलपमेंट से ध्यान देंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है। बताइए, इनमें से मानसिक विकास का संबंध इनमें से किससे नहीं है? बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। बताइए कि मानसिक विकास का संबंध इनमें से बताइए किससे नहीं है? बताइए जल्द से जल्द। ऑप्शन की ओर बारीकी से ध्यान देंगे। ए में है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से संबंध नहीं है मानसिक विकास का, या फिर बी में है तर्क एवं निर्णय, सी में है स्मृति का विकास, डी में है अवबोध का। ध्यान देंगे, अवबोध की क्षमता। अवबोध की क्षमता इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट आंसर बताइए कि मानसिक विकास का संबंध इनमें से किससे नहीं है। दोस्तों, चारों ऑप्शनों में से जो आपको सही लग रहा है वही अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन। ध्यान देंगे, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारा 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है कि मानसिक विकास का संबंध शिक्षार्थी का, ध्यान देंगे, वजन एवं ऊंचाई से नहीं है। दोस्तों, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है। ध्यान देंगे कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या बताइए कम से कम होती है। बताइए, इनमें से कम से कम होती है इनमें से किस अवस्था में? बताइए जल्द से जल्द। इनमें से किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, यानी कम होती है? बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों, ऑप्शन की ओर बारीकी से ध्यान देंगे। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद, या फिर डी में है प्रौढ़ावस्था में। तो बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है इनमें से किस अवस्था में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है प्रौढ़ावस्था में, यानी वृद्धावस्था में। ध्यान देंगे, प्रौढ़ावस्था यानी वृद्धावस्था में इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में आप बताए हैं, वृद्धावस्था में ही दोस्तों मनुष्य के शरीर की हड्डियों में, ध्यान देंगे, हड्डियों की संख्या है जो कम होती है, तो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, 3rd नंबर क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या बताइए इनमें से क्या है? बताइए जल्द से जल्द। वजन बढ़ने की, ध्यान देंगे, वजन बढ़ाने की प्रमुख समस्या है किशोरावस्था में, या फिर दोस्तों शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की? तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या बताइए इनमें से क्या है? बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या
समायोजन की है, अर्थात हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या इनमें से, ध्यान देंगे, समायोजन की समस्या है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसी प्रकार कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, ध्यान देंगे, बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था क्या है फ्रेंड्स? तो बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। बताइए यह कथन इनमें से किसका है? बताइए जल्द से जल्द। स्किनर का है, स्टेनली हॉल का है, E.A. किलपैट्रिक का है या फिर थॉर्नडाइक का है? तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, फास्ट आंसर दोस्तों टाइपिंग कीजिए। बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन बताइए इनमें से किसका है, यानी ये कथन दोस्तों बताइए इनमें से किसने कहा है? बताइए जल्द से जल्द। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनली हॉल का यह कथन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। अगला इसी प्रकार दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बारीकी से ध्यान देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताइए इनमें से कितनी है? बताइए जल्द से जल्द। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताइए इनमें से कितनी है? 4 है, 3 है, 2 है या फिर 5 है? बताइए जल्द से जल्द कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताइए इनमें से कितनी है? दोस्तों बाल विकास से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एस्टेट एग्जाम के लिए। दोस्तों यदि आप 2025 में एस्टेट का एग्जाम दोस्तों आप देना चाहते हैं तो 8 सितंबर से, ध्यान देंगे, 8 सितंबर से 16 सितंबर के बीच दोस्तों आप फॉर्म को भर लीजिए ताकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। और दोस्तों ध्यान देंगे इस चैनल के साथ, इस क्लास के साथ आप फर्स्ट इंटू लास्ट तक दोस्तों आप अवश्य बने रहिए और क्लास को दोस्तों पूरा देखिए और वीडियो को लाइक दोस्तों आप अवश्य किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन था कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं इनमें से कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन की जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 है। कितनी है फ्रेंड्स? तो दोस्तों 4 है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? बताइए इनमें से कौन सी अवस्था में ऐसा होता है? 18 माह से 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, या फिर सी में है 6 से 12 वर्ष तक, डी में है किशोरावस्था। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन में ही आंसर है। ध्यान देंगे दोस्तों ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। ध्यान देंगे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स और इसमें ऑप्शन की ओर बारीकी से आप केयर करेंगे और दोस्तों क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और ऑप्शन के अनुसार अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन। यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, इसमें लिख भी दिया है दोस्तों, ध्यान देंगे कि 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था एरिक्सन के अनुसार बालक अधिक पहल करता है। इस अवस्था में दोस्तों बालक है जो अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक बताइए इनमें से कौन नहीं है? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से बताइए जल्द से जल्द कौन नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा? परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या फिर डी में है परिवार की आर्थिक स्थिति। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन नहीं है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स धार्मिक परिवर्तन। ध्यान देंगे, धार्मिक वातावरण है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, धार्मिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया। यह सिद्धांत है जो, ध्यान देंगे, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत बताइए इनमें से किसने स्पष्ट किया, यानी किसने इसका वर्णन किया, बताइए जल्द से जल्द। कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्राइड ने या फिर दोस्तों पावलव ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्द से जल्द, इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन की नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत इनमें से किसने स्पष्ट किया। तो दोस्तों नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत कोहलबर्ग ने स्पष्ट किया। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग बताइए इनमें से किसने है जो दोस्तों चूहों पर इनमें से किसने प्रयोग किया। ए में है कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने या फिर पावलव ने। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों फास्ट आंसर बताइए, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का फास्ट आंसर दोस्तों टाइपिंग कीजिए कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर इनमें से किसने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए, बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि वंशानुक्रम में संबंधित प्रयोग चूहों पर इनमें से मेंडल ने किया। किसने किया फ्रेंड? तो मेंडल ने किया। तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल से बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों वीडियो के ध्यान देंगे फ्रेंड्स, क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहिए। क्लास को दोस्तों आप बिल्कुल से बिल्कुल मिस मत कीजिए। ध्यान देंगे, बिल्कुल से बिल्कुल दोस्तों मिस मत कीजिए और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन कीजिए। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला या फिर ऊर्जा का उच्च स्तर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा, बताइए। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। तो दोस्तों आसानी से चिढ़ने वाला यह लक्षण नहीं है ऊर्जावान मित्रवत बालक का। इनमें से लक्षण कौन नहीं है फ्रेंड? तो आसानी से चिढ़ने वाला। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, केयर करेंगे फ्रेंड्स कि किशोरावस्था प्रारंभ होती है। बताइए इनमें से किस वर्ष की आयु से किशोरावस्था शुरू होती है। बताइए जल्द से जल्द। 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष या फिर 18 वर्ष की आयु से। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आई होप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अभी तक बता चुके होंगे। तो दोस्तों यदि आप नहीं बताए हैं तो दोस्तों फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए अपने कमेंट बॉक्स में, हमें बताइए इन चारों ऑप्शनों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि किशोरावस्था शुरू होती है 12 वर्ष की आयु से। दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल राइट है कि 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था प्रारंभ होती है। इसी प्रकार ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय बताइए इनमें से किसने दिया। पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय इनमें से किसने दिया। कार्ल रोजर्स ने, फ्राइड ने या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन ने, डी में है इवान पावलव ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय इनमें से किसने दिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इनमें से किसने दिया है। तो दोस्तों ए ऑप्शन कार्ल रोजर्स ने। ध्यान देंगे
ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कार्ल रोजर्स ने। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किसने, ध्यान देंगे, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? बताइए जल्द से जल्द। निम्न में से किसने बच्चों में, ध्यान देंगे, वस्तु स्थैर्य को, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? दोस्तों बताइए इनमें से किसने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर बताइए। ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे, पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन या फिर बेलाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स पियाजे ने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में, ध्यान देंगे, समझने में सहायता की है। दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की, बताइए इनमें से किस लक्षण की ओर इंगित करता है? बताइए जल्द से जल्द। यह दोस्तों ध्यान देंगे प्राहम केंद्रीयता है, केंद्रीयता है, सजीव चिंतन है या फिर वस्तु स्थैर्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि सूर्य के, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, यानी बच्चे को दोस्तों महसूस होता है जब वो चलता है तो दोस्तों लगता है कि सूर्य उसके साथ ही चल रहा है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। दोस्तों यह बच्चा का जो भी चिंतन है, बताइए यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? बताइए यह क्या है, किस लक्षण की ओर इंगित करता है? बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों यह एक प्रकार का सजीव चिंतन है। क्या है? एक प्रकार का दोस्तों सजीव चिंतन की ओर इंगित करता है। दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। कुछ सार्वभौमिक गुण क्या है फ्रेंड? तो दोस्तों जन्मजात होते हैं। बताइए इनमें से किसने यह दावा किया? बताइए जल्द से जल्द। D.F. स्किनर ने या फिर दोस्तों ध्यान देंगे अल्बर्ट बंडूरा ने, नॉम चॉम्स्की ने या फिर E.C. टॉलमैन ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स नॉम चॉम्स्की ने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण है जो जन्मजात होते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? बताइए इनमें से, बताइए जल्द से जल्द, इनमें से कौन सी विकास अवस्था में मुख्य, बुद्धि या फिर लैंगिक या फिर ध्यान देंगे प्रसुप्ति। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इनमें से किस अवस्था में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन कि फ्राइड के अनुसार लैंगिक विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर बारीकी से आप केयर करेंगे। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु, ध्यान देंगे, वेसलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? बताइए जल्द से जल्द। अंक गणितीय सदृशता यानी समानता या फिर सी में है शाब्दिक तर्क, डी में है चित्र पूर्ति। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि इनमें से कौन सा बच्चों हेतु यानी बच्चों के लिए वेसलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? बताइए इनमें से क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड चित्र पूर्ति। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का डॉट 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 सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। क्या होता है फ्रेंड? दोस्तों आधारित होता है बाल मनोविज्ञान का। बताइए इनमें से कौन सा सिद्धांत के प्रारंभ के, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? बताइए इनमें से कौन से सिद्धांत के शुरुआत के, बताइए जल्द से जल्द, बताइए कौन से सिद्धांत प्रारंभ के, बताइए।
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, क्रांतिक अथवा, ध्यान देंगे क्रांतिक अवस्था है, ठीक है। क्रांतिक अवस्था समूह डी में है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा सिद्धांत के प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है, बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है, बताइए इनमें से किसने लिखी है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट इनमें से किसने लिखी है, प्रियर ने, सील ने, डार्विन ने या फिर अस्टर्न ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन कि ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट दोस्तों इनमें से डार्विन ने लिखी है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मानकीकृत परीक्षण का अर्थ बताइए इनमें से क्या है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ इनमें से बताइए जल्द से जल्द क्या है। विश्वसनीयता है, वैधता है, मानक है या फिर उपयुक्त सभी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन कि मानकीकृत परीक्षण का अर्थ विश्वसनीयता भी है, वैधता भी है, मानक भी है, अर्थात डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, ध्यान देंगे, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, बताइए इनमें से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार। कॉलसनी के अनुसार, पियाजे के अनुसार, स्किनर के अनुसार या फिर डी में है हरलॉक के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। दोस्तों स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, बताइए इनमें से अधिगम एवं वृद्धि से, व्यक्तिवृत्त अध्ययन है या फिर ध्यान देंगे उपचारात्मक अध्ययन है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि ध्यान देंगे दोस्तों व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, बताइए इनमें से क्या है, बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अधिगम एवं वृद्धि है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। ज्ञान में वृद्धि है या फिर दोस्तों संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या फिर आकार, सोच, समय और दोस्तों कौशलों में वृद्धि। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। आकार, सोच और दोस्तों समझ होगा। क्या होगा दोस्तों, समझ होगा। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। दोस्तों ध्यान देंगे विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, क्या है इनमें से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन। ध्यान देंगे विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य, ध्यान देंगे आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि तनाव और क्रोध की अवस्था बताइए इनमें से कौन सी अवस्था है। बताइए इनमें से कौन सी अवस्था है जिसमें तनाव और क्रोध होता है, बताइए जल्द से जल्द। ऑप्शन की ओर बारीकी से ध्यान देंगे। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर डी में है वृद्धा अवस्था। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि तनाव और क्रोध की अवस्था इनमें से कौन सी अवस्था है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स किशोरावस्था है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बालक का विकास परिणाम है, बताइए बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया का या फिर
आर्थिक कारकों का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि बालक का विकास परिणाम है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया का। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है, बताइए शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल है, स्मृति है, अभिप्रेरणा है या फिर समायोजन है। तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसी प्रकार कि श्याम पट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अच्छी लिखावट का होना जरूरी है, लेखन में स्पष्टता की होना जरूरी है, बड़े अक्षरों में लिखना या फिर छोटे अक्षरों में लिखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स कि श्याम पट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण इनमें से अच्छी लिखावट का होना जरूरी है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है, बताइए क्योंकि, बताइए जल्द से जल्द क्यों होती है शरीर के आकार में वृद्धि होती है। फ्रेंड्स बताइए ऐसा क्यों होता है। क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, ध्यान देंगे शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, संवेगात्मक विकास के कारण, संज्ञानात्मक विकास के कारण या फिर डी में है नैतिक विकास के कारण। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, बताइए जल्द से जल्द, क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, ध्यान देंगे शरीर के, ध्यान देंगे फ्रेंड्स शरीर के आकार में वृद्धि होती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बताइए संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, बताइए इनमें से कितने वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था, ध्यान देंगे जन्म से 2 वर्ष तक है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बारीकी से आप केयर करेंगे। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन है जो दोस्तों सत्य है। ध्यान देंगे लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है या फिर बी में है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, सी में है बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, डी में है समानता लड़के लड़कियों से, ध्यान देंगे अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइए। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से कौन सा कथन दोस्तों आपको सही लग रहा है। बताइए जल्द से जल्द इनमें से कौन सा कथन सही है। अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, यानी बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है दोस्तों, यह कथन हमारा बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज के बाल विकास क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दोस्तों ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको बाल विकास का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ दोस्तों प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।